पुलिस के पास जाती है और बताती है कि जो उसकी बहू है वो उससे शादी करना चाहती है और उसके साथ जो है वो पति की तरह संबंध बनाना चाहती है। सास जो है वो बहुत ज़्यादा इस वजह से परेशान हो गई और जब उसकी बहू से पूछा गया तो जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। दिल की गहराइयों से दोस्तों स्वागत है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम दोस्तों डेली न्यू क्राइम स्टोरीज है, जहाँ पे आपराधिक कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। और बता दूं दोस्तों कि आज की कहानी जो है वो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक खानपुर गांव की। एक बार फिर से बता दूं कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खानपुर गांव की जो है वो आज की कहानी है। एक विनती है दोस्तों आप लोगों से, जरूर लास्ट तक आप पूरी कहानी सुनना, तभी आपको जो है वो पता चलेगा कहानी का। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खानपुर गांव में जो है वो क्या होता है कि बेटा, माँ और पिता रह रहे हैं और अपनी जिंदगी का जो है वो गुजारा कर रहे हैं। वक्त आगे बढ़ता चला जाता है, बेटा जवान हो जाता है, काफी बड़ा हो जाता है। माँ बाप को चिंता सताने लगती है कि बेटे की शादी जो है वो कहाँ की जाए। अब होता क्या है कि उनको रिश्ता मिल जाता है और बड़ी धूमधाम से अपने बेटे की शादी की जाती है। जब बेटे की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है तो घर में बहू आ जाती है। अब सास को जो है वो थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि घर के कामकाज में जो है वो बहू को हाथ बटाएगी और कम से कम रोटी खाने के लिए मिलेगी। अब होता क्या है कि बहुत सब लोग बहुत खुश थे। जैसे ही सास बहू जो है वो घर में आती है तो बहू की नज़र अपनी सास के ऊपर पड़ती है और बहू की नज़र जैसे ही सास के ऊपर पड़ती है कि बहू को जो है वो प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है। बहू जो है वो अपनी सास के चक्कर में जो है वो पागल हो जाती है। मतलब बहू को अपनी सास से इतना प्यार हो जाता है कि वो उनके पीछे पागल हो जाती है और कुछ भी करने के लिए उतारू हो जाती है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे समय बढ़ने आगे चलना शुरू हो जाता है तो बहू जो है वो अपनी सास से कहती है कि वो अपने पति के साथ, मतलब अपने ससुर के साथ जो है वो रिश्ते को रखना बंद कर दे और वो उनसे प्यार करती है। अब सास जो है वो इस बात को नहीं समझ पाती है, लेकिन समय आगे बढ़ता चला जाता है। अब क्या होता है कि सास के साथ बहू को बहुत ज़्यादा ही प्रेम हो गया है, प्यार हो गया है। बहू जो है वो सास के प्रेम में पागल हो गई है और अपने पति को जो है वो तलाक देना चाहती है। अब बहू जो है वो अपनी सास से कहती है कि वो अपने जो उनका बेटा है, मतलब जो उसका पति है, वो उसको तलाक देना चाहती है और वह जो है वो अपनी सास के साथ जो है वो पति का रिश्ता रखना चाहती है। अब उसका पति जो है वो उसकी सास है। सास बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन बहू जो है वो अपने सास के साथ जो समलैंगिक रिलेशन बनाना चाहती है, समलैंगिक संबंध जो है वो उनको बनाना चाहती है। अब सास जो है वो अपने बहू के बर्ताव से बहुत परेशान है और उधर जो पति जो है वो अपनी पत्नी के साथ जो है वो इस वीर की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी है। पति जो है वो जब सास को कहता, अपनी पत्नी को कहता है तो पत्नी कहती है कि वो अपनी सास के लिए पागल हो गई है और वो अपनी सास के बिना नहीं जी सकती है। जब पति ये सारी बातें सुनता है तो पति हैरान रह जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और अपनी पत्नी की सारी बातों को सुन करके बहुत दुखी हो जाता है कि उसने शादी करी थी अपनी पत्नी के साथ, लेकिन अब पत्नी को जो है वो अपनी सास पसंद आ गई है और
पत्नी जो है वो सास के साथ समलैंगिक संबंध बनाना चाहती है और पति अपनी सास को ही अपना पति मानने लगी है और ससुर के साथ भी रहने के लिए अपनी सास को मना करती है। अब बात इतनी आगे बढ़ जाती है तो फिर सास ने जो है वो अपनी बहू से बात की, तो बहू की जो है वो ये बात सामने आती है कि बहू कहती है कि वो अपनी सास के साथ ही रहेगी। अगर वो अपनी सास के साथ नहीं रही तो वो अपनी जान दे देगी। जब उसने अपनी सास को पहली बार देखा था तो उसको अपनी सास के साथ ही प्रेम हो गया था, प्यार हो गया था। लेकिन जब सास जो है वो इसके आगे कहती है कि अगर वो अपनी सास के साथ एज ए पति पत्नी रहती है तो सास तो कुछ ही दिनों की मेहमान है, फिर सास जो है वो इस दुनिया को छोड़ करके चली जाएगी, फिर क्या होगा। तो सास बहू का जवाब होता है कि फिर जब वो सास के जो है वो ख़त्म हो जाएगी, मर जाएगी, क्योंकि सास की उम्र ज़्यादा है, तो बहू कहती है कि वो भी अपने प्राण त्याग देगी, वो भी अपनी जान दे देगी, अपनी सास के साथ वो भी मर जाएगी। अब सास बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि इसकी बहू को क्या हो गया है। तो सास जो है वो अपने बहू के मायके वालों को बुलाती है और सारी बातें उनको बताती है। और मायके वाले जो हैं वो और उनसे 25 लाख रुपए की डिमांड कर देते हैं। मतलब जो बहू के मायके वाले होते हैं वो अपनी बेटी के ससुराल वालों से 25 लाख रुपए की डिमांड कर देते हैं। तो सास बहुत ज़्यादा दुखी परेशान हो जाती है और अब सास को कुछ भी रास्ता नहीं सूझ रहा है कि इसका आंसर कैसे ढूंढा जाए और इस उसकी बहू को कैसे समझाया जाए, क्योंकि बहू जो है वो अपनी सास को अपने पति के साथ भी नहीं रहने देना चाहती है। मतलब अपने ससुर के साथ वो नहीं चाहती, ससुर के साथ जो है वो नहीं चाहती है कि उसकी सास पत्नी की तरह रहे। और हर पल, क्योंकि दोनों ही एक ही घर में रहते हैं, तो बहू जो है वो सास के ऊपर नज़र बनाए हुए है कि वो अपने पति से जो है वो बात ना करे और सिर्फ अपनी बहू से ही बात करे और बहू के साथ जो है पति की तरह संबंध बनाए। लेकिन सास जो है वो बहू के साथ पति की तरह संबंध कैसे बना सकती है। सास तो अपने बेटे की शादी जो है वो अपनी बहू से की हुई थी, लेकिन अब जब बहू से जो है वो सवाल जवाब किए जाते हैं, बहू से जब उसका पति उससे सवाल पूछता है तो बहू बताती है कि जब शादी करके वो उसको इस घर में लेकर के आए थे तो पहला ही दिन था और उसको जो है वो अपने पति को छोड़ करके पति की माँ से, मतलब अपनी सास से जो है वो प्यार हो गया था और वो प्रेम प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि वो सब कुछ भूल गई थी और तभी से जो है वो सास के पीछे दीवानी हुई पड़ी है। पुलिस के पास जो है वो सास चली जाती है और सास जो है वो सारी बातें वहाँ पे बता देती है कि वो इस वजह से परेशान है और उसकी बहू ने उनको परेशान कर रखा है, क्योंकि बहू जो है वो सास की साथ पति की तरह संबंध बनाना चाहती है। पुलिस सुन करके बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। अभी जो है वो इसका कोई भी सलूशन दोस्तों नहीं निकल पाया है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इस चीज़ का सलूशन क्या होना चाहिए। सास बेचारी जो है वो, सास की उम्र 60 साल से ऊपर की है। अब सास क्या करेगी क्या नहीं करेगी, सास बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन आप मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि इस स्टोरी में क्या होना चाहिए। बाकी ये आज की कहानी सिर्फ इतनी ही थी, लेकिन आज की कहानी आप लोगों को ऐसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? आज की कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ ये सीख मिलती है कि सास जो बहू कर रही है वो एक बहुत गलत चीज़ है। बहू की शादी जो है वो उसके बेटे के साथ की हुई है, ना कि सास के साथ शादी की हुई है। और 25 लाख रुपए की मायके वाले डिमांड करने लगे, वो एक बहुत गलत चीज़ है। सास को जो है पुलिस में जा कर के इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि बहू जो है वो किसी भी वक्त जो है वो कुछ भी कर सकती है अगर बहू के ऐसे हालात हैं तो। दोस्तों ये बहुत गलत चीज़ें होती हैं जो हमारे समाज में ये समलैंगिक चीज़ें फैल रही हैं। और
सास जो है वो 60 साल से ऊपर की है और बहू जो है वो बहू की उम्र 32-33 साल है। अब बताइए बेचारी सास बहुत ज़्यादा परेशान होगी और जो उसका ससुर है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि वो पति की तरह पत्नी की तरह आपस में दोनों रहे। बहू चाहती है कि वो सास जो है वो पत्नी की तरह जो है वो अपनी बहू के साथ रहे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की कहानी अच्छी लगी होगी। आज की कहानी दोस्तों बहुत ज़्यादा हट करके थी और चलती हूँ। कल आप लोगों से फिर से एक नई कहानी में मिलती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।